हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि वाई आर दे बीइंग रिलीज्ड। तो अप्रैल में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लाया था कोविड-19 पैंडमिक के चलते हुए कि जो भी डिटेनीज़ हैं, जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स तो है ही एंड दे हैव बीन लॉज्ड इन द डिटेंशन सेंटर्स ऑफ असम फॉर 2 और मोर ईयर्स, ठीक है, तो 2 या उससे ज़्यादा साल वो ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर में काट चुके हैं। तो the court had also lowered the personal bond amount from rupees 1 lakh to 5,000 for their release, and so far 399 declared foreigners release किए जा चुके हैं since April 13। तो पहले तो declared foreigners होते क्या है, तो आसाम के जो भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, जो भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स होता है रादर, वहाँ पे अगर सिटीजनशिप प्रूव करना मतलब कोई सिटीजनशिप प्रूव ना कर पाए आफ्टर स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग मार्क्स हिम और हर एज इलीगल इमिग्रेंट। तो स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग के पास एक तो ये पावर होती है टू डिटेक्ट और मार्क समवन एज इलीगल इमिग्रेंट, और उसके बाद फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाके उसको अपनी सिटीजनशिप जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी, और अगर नहीं कर पाए तो फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अभी अगर देखा जाए एक्चुअली तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के लिए अमेंडमेंट आए हैं, ठीक है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर में, तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल्स भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्यों ये स्टेप्स लेने पड़े और क्यों हमें उनको रिलीज़ करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट 802 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स है वेरियस डिटेंशन सेंटर ऑफ असम में, और ये भी याद रखिए कि फ़िलहाल इंडिया में डिटेंशन सेंटर्स जो है फॉरेनर्स के लिए वो असम में ही है, बट अभी ऑलरेडी बात चल रही है और नए जगह पर डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए। क्योंकि हमारे पास डिटेंशन सेंटर्स कम है, राइट, और यहाँ पे क्राउडेड कंडीशंस में लोग रहते हैं, और कुछ लोग हैं who were declared foreigners on account of poor documentation or poor legal assistance and lack of resources. Then some are either too poor to pursue their cases in higher courts or have their appeals turned down. फिर ऐसे केसेस में लोग डिटेंशन सेंटर में भेज दिए जाते हैं। और मैक्सिमम डिटेनीज जो है, हम जानते हैं कि जो 1971 का भी वॉर हुआ था, ठीक है, उस समय पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो थे वो इंडिया में एंटर कर गए थे, तो वो भी मैक्सिमम आसाम वगैरह में सिचुएटेड है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक तो ये बहुत ही ओल्ड इशू है, तो ऐसे केस में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग डिटेंशन सेंटर्स में फंस जाते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो 29 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैव डाइड इन डिटेंशन ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स सिंस 2016, ठीक है, एंड दिस ऑल हैपन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर देम, लैक ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज फॉर देम, विथ 10 ऑफ देम हैविंग डाइड बिटवीन March 1, 2019 एंड February 20 ऑफ दिस ईयर। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये कंडीशंस उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, ठीक है। दे आर डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स, बट मोस्ट ऑफ द लोगों की केसेस एपेलेट ट्रिब्यूनल में अभी भी चल रही होती है, या जो भी है। और अभी क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, हम जानते हैं कि क्राउडेड प्लेसेस बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है कोरोना वायरस के लिए। तो ऐसे केस में आप अगर उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, मेडिकल अटेंशन नहीं दे सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप उन्हें रिलीज़ करें एंड दे कुड सीक इट फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें भी एक राइट है, राइट टू लाइफ, ठीक है, जिस वजह से हमने ये स्टेप अभी उठाया है। तो अभी ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो है उन्हें सेटअप कौन कर सकता है। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 को अभी अमेंड किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर दी गई है इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेटअप ट्रिब्यूनल। पर इसके पहले क्या होता था, इसके पहले सिर्फ सेंटर के पास होती थी पावर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेटअप करने के लिए कहीं पे भी, पर अभी सारी ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ये पावर मिल गई है, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में। देन टिपिकली ट्रिब्यूनल्स हैव 2 काइंड्स ऑफ केसेस, ठीक है। एक तो होता है कि जो कि डाउटफुल वोटर्स हैं, ठीक है, डी और डाउटफुल वोटर्स, और दूसरे होते हैं जो बॉर्डर पुलिस, जैसे कि हमने पहले देखा, बॉर्डर पुलिस जो है वो मार्क करेंगे किसी को इलीगल इमिग्रेंट, और फिर उसे अपनी केस जो है वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में लड़नी पड़ेगी। डी और डाउटफुल वोटर जो है, ये टर्म बहुत ज़्यादा आई है कब, जब आसाम में हमने अभी एनआरसी की शुरुआत की थी, ठीक है, और एनआरसी का अभी हम जानते हैं 2-3 बार रिवाइज्ड लिस्ट वगैरह आ चुकी है। तो उसमें इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, या फिर वो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो उतने रिलायबल नहीं लगते हैं, या तो फिर इनका वोटर लिस्ट में नाम है,
ठीक है, वोटिंग कार्ड है इनके पास, बट उनके पास अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए बाकी एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे केस में डी या फिर डाउटफुल उन्हें मार्क कर दिया जाता है। तो अप्रोच कौन कर सकता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को, ये हम आखिर एक देख लेते हैं कि अमेंडेड ऑर्डर जो है अभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 2019, इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल्स। अर्लियर ओनली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुड मूव द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द सस्पेक्ट, मतलब बॉर्डर विंग पुलिस जो है वो किसी को मार्क करेंगे, उनके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल मूव करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, बट अभी इंडिविजुअल्स भी अप्रोच कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स में। तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।